जय हिंद दोस्तों, सीडी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके पहले अपन कुछ बेसिक क्वेश्चनों को देख लेंगे। ठीक है, ये आपके आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है, ठीक है, सहकारिता भर्ती परीक्षा, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन ऐड किए हैं। ठीक है, जितनी धाराएं वगैरह से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 6 जुलाई 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता के जनक कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एफ निकोलसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र चौबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून लागू हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। एक तो 1960 भी लागू है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, और दूसरा क्या, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962, दोनों लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम। देखिए, मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, जितनी भी अपन धाराएं हैं जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक चीज़ को याद रख लीजिएगा। कौन सा अधिनियम है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। जितनी भी अभी डिस्कशन करेंगे, चाहे जो भी धाराएं हैं, जो भी नियम है, उस सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। अब या तो वो उसको मैं सोसाइटी बोलूँ या समिति बोलूँ, दोनों एक ही हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होएगा। कहीं जगह समिति लिखा गया होगा, कहीं जगह सोसाइटी, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ में कौन से धारा में दिया गया? यानी जो उसका संक्षिप्त नाम है उस कौन सी धारा में दिया गया बोला? ठीक है, तथा प्रारंभ। ठीक है, जो प्रारंभ होगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 1 में क्या दिया गया? नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ठीक है, प्रभावी कब से? 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, और विधियों का अनुकूलन आदेश 13 जून 2001 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन हो, किस धारा में? मतलब ये बोल रहा है, जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो क्या है? इस अधिनियम के अधीन जो है, ये जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है, उसके अधीन पंजीकृत कोई संसाधन या सोसाइटी है जो बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के अधीन है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है उसको देख लीजिए। उसका उद्देश्य है सहकारी सोसाइटियों के लिए निधियों का सृजन करना। ठीक है, याद रखिएगा, हम एक सोसाइटी के यानी बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में पूरा दिया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है? यह जो है वो अधिनियम जो है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंक कार्य विनियमन, कौन सा अधिनियम? 1949 के अधीन हो, और उसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य सहकारी सोसाइटियों के लिए निधियों का सृजन करना हो। कौन से धारा में है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोर्ड सहकारी सोसाइटी का शासकीय निकाय, ठीक है, जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, किस धारा में? तो बोर्ड का परिभाषा क्या दिया है? सहकारी सोसाइटी का शासकीय निकाय बोला। ठीक है, शासकीय निकाय गवर्नेंस बॉडी है जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, और उसका क्या है? देखिए, बोर्ड जो है जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निर्देशन व नियंत्रण का भार सौंपा गया हो। ठीक है, क्या होता है बोर्ड? जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों, जो भी कार्य होता है उसका निर्देशन एवं जो उस पर नियंत्रण का जो भार सौंपा गया रहता है उसे ही बोर्ड बोलते हैं। क्या है? शासी निकाय। ठीक है, गवर्नेंस बॉडी है। ठीक, कौन सा अनुच्छेद में बोला है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 2 ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक क्या क्या है बोला है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा कोई प्राथमिक सहकारी बैंक जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत हो या रजिस्टर्ड हो, किस धारा में है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 घ 1। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कितने संशोधन हुए बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यायुक्त। ठीक है, प्रत्यायुक्त क्या? सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण ने क्या नहीं, यहाँ क्या निकाय है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? निकाय में साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उप विधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रत्यायुक्त। फिर से देखिए,
सदस्यों के समूह द्वारा, ठीक है, सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उप विधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रत्युक्त। कौन सी धारा में बोला है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 2(6) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुटुंब। कुटुंब क्या है, कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसके संतान और उसके साथ निवास करने वाले अन्य रिश्तेदार। कौन सी धारा में है बोला है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 2(झ) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी क्या है, ऐसी सोसाइटी या समिति जो कृषि उत्पादन के लिए उधार, यहाँ उधार लिखा गया है, उधार लिखिएगा, ठीक है, यहाँ उधार है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कृषक सेवा सहकारी समिति, वृत्ताकार सहकारी समिति और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है। कौन सी धारा में बोला, ठीक है, यानी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी कौन सी धारा में बोला है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 2(प) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन रजिस्ट्रार, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया, धारा 3 के, उसके अधीन नियुक्त व्यक्ति जो है वो सहकारी समिति का रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। ये किस धारा में कहा गया है बोला है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 2(भ) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहा है। किस धारा के अंतर्गत है बोला है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 2(य)(ख) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकरण। अधिकरण क्या है, अधिकरण का उल्लेख धारा 77 में, उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे कि अधीन गठित एक निकाय है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में उल्लेख किया गया है किधर, धारा 2 में, धारा 2(य)(ड़) में, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ये एक परिभाषा के रूप में बताया गया है। अब इसके आगे जो इसके अंदर जो है उसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सहकारी समिति के पंजीयन के तहत रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 के अंतर्गत। रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य सरकार। रजिस्ट्रार की सहायता तो कितने अधिकारी रहेंगे, कौन कौन, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अन्य प्रवर्ग जो कि विहित है, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिएगा, अपन बढ़ते से घटते क्रम में लिखे हैं, तो सबसे बड़ा क्या होगा, जो उसकी सहायता है, तो रजिस्ट्रार की सहायता है, तो जो अधिकारी उसमें बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में कौन होगा, पहले आएगा अपर रजिस्ट्रार, उससे छोटा संयुक्त, उससे कम जो रहेगा उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, फिर उसमें अन्य, उसके नीचे जो रहेंगे अन्य वर्ग प्रवर्ग जो कि विहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वे सोसाइटियाँ रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगे, ठीक है। कौन सी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा बोला है, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का ध्यान रखना तथा उनका साधारण कल्याण करना हो, या लोगों का ऐसा संघ जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक आर्थिक संस्कृति के लिए सुरक्षा पूर्वक सहयोग करते हैं, किस धारा के अंतर्गत आता है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है। इस पर बताया गया है कौन सी सोसाइटी को हम अधिकृत यानी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी, कौन कौन से सोसाइटियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 5 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा 6 के रजिस्ट्रीकरण की शर्त के अनुसार सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। याद रखिएगा, पहले इस पर 20 व्यक्ति की जरूरत रहती थी, 20 वयस्क की, अब कितना हो गया है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 वयस्क, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धारा 6 के अनुसार सोसाइटी का पंजीयन कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए, सही आंसर क्या है, पहले याद रखिएगा 90 दिन के भीतर होता था, अब जो है सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। सोसाइटी का पंजीयन कितने दिन के भीतर किया जाएगा, 45 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन के लिए रजिस्टर को आवेदन करना होगा, ठीक है, यानी किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 7 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रार की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, धारा 8 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा 10 के अनुसार समिति का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 13 भागों में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस धारा के अंतर्गत समिति के रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित है बोला है, ठीक है, किस धारा के अंतर्गत, यानी कोई भी समिति के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करने की शक्ति किसमें, रजिस्ट्रार में, और किस धारा के अंतर्गत कहा गया है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 18 के अंतर्गत, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक कितने स्तरों में विद्यमान है। जैसा कि आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा गया है, 3 स्तरों पर विद्यमान है। ठीक है, एक राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर में। ठीक है, राज्य स्तर में कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक या उसे अपेक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, तीसरा है ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण साख समितियाँ। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति द्वारा कितने प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है। इसको भी मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ 3 प्रकार से दिया रहता है, एक अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण कब से कब तक, तो 12 से 15 माह के लिए दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण कब से कब तक दिया जाता है, तो 3 से 7 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और दीर्घकालीन ऋण तो 7 वर्ष से अधिक के लिए दिया जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के ऋण प्रदान करता है सहकारी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है। तो याद रखिएगा, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन हेतु एवं उद्यानिकी कार्य हेतु अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है। तो मत्स्य पालन और उद्यानिकी कार्य हेतु जो उसकी अधिकतम सीमा अल्पकालीन ऋण की, वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख रुपये। ठीक है, और अगर बोलेगा लाख उत्पादक कृषकों के लिए, जो लाख उत्पादन करते हैं उनके लिए अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 2 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी बोला है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2058। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे, उनके अर्हताएं किस धारा के अंतर्गत आती है बोला। ठीक है, क्या बोला है, कौन से व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे और उनकी जो अर्हताएं किस धारा के अंतर्गत आती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर है धारा 48 ग के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक साधारण सम्मेलन किस धारा के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, धारा 49 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोर्ड का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से कितने वर्ष तक का होना होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 साल तक का होगा। ठीक है, जब भी जो भी प्रथम सम्मेलन होगा वहाँ से 5 साल तक का उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है, धारा 49 के अंतर्गत प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के भीतर। ठीक है, धारा 49 में क्या पढ़ा था हमने, धारा 49 में हमने पढ़ा था वार्षिक साधारण सम्मेलन। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के भीतर सदस्यों का साधारण सम्मेलन बुलाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष साधारण सम्मेलन किस धारा के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा 50 के अंतर्गत रजिस्ट्रार कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको काट लीजिएगा, कितना सदस्य वाला यहाँ बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। जो अभी हमने धारा 50 में क्या पढ़ा, देखिए धारा 50 में हमने क्या पढ़ा, विशेष साधारण सम्मेलन। ठीक है, तो धारा 50 के अंतर्गत रजिस्ट्रार जो है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य द्वारा लिखित आग्रह करने पर कितने माह के भीतर विशेष साधारण सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है, तो कितने माह के भीतर बुलाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 माह के भीतर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत लेखाओं की संपरीक्षा इस धारा के अंतर्गत आती है। किस धारा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी, धारा 58 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत जांच जिसका आदेश रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है, जिसका आदेश कौन देगा, रजिस्ट्रार करेगा, प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 59 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 60 में क्या बोला है। ऑप्शन ए है समिति की पुस्तकों का निरीक्षण, ऑप्शन बी कार्यवाही आदि पर व्यय, ऑप्शन सी जांच के खर्च है, ऑप्शन डी सोसाइटी का समापन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समिति की पुस्तकों का निरीक्षण, धारा 60 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी
अधिकरण का गठन करेगी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है धारा 77 के अनुसार। ठीक है, क्या गठन करेगी? छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण का। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं? एक अध्यक्ष रहता है, 2 सदस्य। याद रखिएगा, राज्य सरकार इसका गठन करती है, चाहे तो वो एक ही सदस्य रख के भी गठन कर सकती है। ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार। नहीं तो जनरली क्या होता है, एक अध्यक्ष रहता है और 2 सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष का क्या रहता है? योग्यता देख लीजिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, और दूसरा क्या है, कम से कम 5 वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो। और सदस्यों की क्या है? सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी जो अपर रजिस्ट्रार श्रेणी का हो, अपार लिखा गया है, यहाँ अपर है। ठीक है, और दूसरा सदस्य और शासकीय व्यक्ति होगा जिसका सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का कार्य, यानी जो क्या बोलते हैं, व्यवहारिक अनुभव। ठीक है, और कार्यकाल कितना रहेगा बोले हैं? न्यूनतम 2 साल रहेगा और अधिकतम 5 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जगदम्बा राय। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? ऑप्शन सी जगदम्बा राय। एक चीज़ और याद रखिएगा, पहले भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी रघुवीर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार संयुक्त रजिस्ट्रार अपर, ये बार बार थोड़े से